जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭੱਟੀ। ਡਰਾਮਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਇਲ ਸੇ ਘੁੰਗਰੂ ਤੱਕ ਨਾਸ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੀਮ और जिदी रिहर्सल ते आए ने रूप जट साहब। रूप जट और हम इस टाइम नाज थिएटर में ड्रामा करने रिहर्सल कर रहे हैं ड्रामे की, और ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारी कास्ट के साथ है, आइटम सॉन्ग के साथ है, और हमारी बाकी के भी लोग बहुत अच्छे हैं। रूप कितनी मेहनत की है आपने ड्रामे में रिहर्सल करते हुए? इस ड्रामे में हम मंगल वाले दिन से हम रिहर्सल कर रहे हैं, और ये ड्रामा बहुत अच्छा है। आप रिहर्सल से ही समझ ले कि 3 दिन रिहर्सल और चौथे दिन भी रिहर्सल है, उसके बाद हम ड्रामा आपको दिखाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारा और अच्छा ड्रामा है, पायल से घुंघरू तक। अच्छा, जो स्क्रिप्ट दिया जाता है रिहर्सल के दौरान याद करने के लिए, क्या वही स्क्रिप्ट आप बोलते हैं ड्रामे में कि यहाँ कुछ चेंजिंग हो जाती है? नो, कोई चेंज नहीं। वैसे भी सेंसर वालों ने बहुत सख्ती की, और हमें इसीलिए बहुत पहले भी बहुत मेहनत करते थे, अब और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करते हैं ताकि हम अपनी पब्लिक को बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकें। ये बात। और इस ड्रामे के राइटर डायरेक्टर हैं जवेद राहत साहब, प्रोड्यूसर हकीम दाऊद साहब। नास थिएटर ਦੇ ਵਿੱਚ 28 तरीक जुम्मा तुसी पहुंचना है। फैमिली ड्रामा है, आप अच्छे से देखिएगा और हमें अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। क्या समझती हैं आप, चेंजिंग हो गई है ड्रामे में, अब चेंजिंग आ गई है सख्ती के बाद, कैसा देख रही हैं इसको आप? बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। मैं तो कहना रूप जी पंजाबी च कर लिए तुसी भी। ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਯਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਅਸਰ ਹੈ ਜੇ ਰੂਪ ਜੱਟ ਵਾਹਿਆਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਇਕੁਅਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰੀਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਢਿੰਗੜਾ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। और रूप जट ਉਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ मैं आप भी काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं थिएटर में, मैं देख रहा हूँ आपको काफ़ी देर से, तो अब टैलेंट निकल रहा है आपका बाहर? नहीं, टैलेंट तो पहले भी था, लेकिन पहले हमारा टैलेंट नजर नहीं आता था। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ जो है आउटडोर के एक्टर्स, ये नहीं मैं लड़कियों का ही नाम ले रही हूँ या लड़कियों को ही कह रही हूँ, लड़के भी कुछ थे जो बहुत ही ओवर बातें करने वाले थे, जिनको रोल का तो पता ही नहीं था ना, मतलब उनको कहते भी थे तो आता नहीं था। लेकिन हम जो काम वाले थे, शुरू से हमें काम का शौक था और काम को हमने तरजीह दी है। इस काम को, स्टेज के काम को तरजीह दी है, और किसी काम को तरजीह नहीं दी, या किसी फैन पे इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं रखा, या वो एक लाइफ, वो सेपरेट लाइफ जैसे अक्सर होती है, वो अभी तक भी नहीं। तब से लेके अभी तक तो हमें यही था मुझे कि हम टैलेंट करें। भाई भी जानते हैं हमारे बहुत अच्छे ये एक्टर हैं, और हम बहुत देर से हम इकट्ठे काम। न्यू टैलेंट जो लड़की आ रही है स्टेज पे काम करने के लिए, उसके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके लिए भी यही पैगाम है कि पहले सीखें काम को, पहले जितना आप इसको स्टडी करेंगे, ये समंदर है, इसको जितना भी स्टडी करेंगे, हम 15 साल से कर रहे हैं और स्टडी भी अभी तक करते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें वो मज़ा नहीं आ रहा, खुद को नहीं फील हो रहा। शायद देखने वालों को होता हो कि हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमें वो मज़ा नहीं आ रहा। फिर भी हम अभी तक कोशिश कर रहे हैं, तो न्यू के लिए क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। सीनियर है ना आप, इसलिए मैंने पूछा आपसे। सीनियर मुझसे बहुत अच्छे, और जब अभी भी हमारे ड्रामे में जो मेन पे है हुमा अली जी मैडम, वो बहुत अच्छी हैं और नेचर वाइज भी बहुत अच्छी हैं, और वो मुझसे सीनियर, मुझसे भी सीनियर अभी आई है, नहीं कि मैं ही हूँ सीनियर, और मैं अपने सीनियर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लास्ट में क्या पैगाम देंगे अपने मदाहों को? आखिरी गल करो जड़ी है वो ही कहांगे कि अपनी मेहनत करो, सारे जेड़े भी कम्मा चो मेहनत करो, चाहे दौर ही इंज दा, और जिन्हां दे ब्याह नहीं होए फटाफट करो, पता नहीं क़यामत कदों आ जानी, ठंड ते आ गई। असल माटू ऐ सी कि विआह करो, खरे कदों क़यामत आ जानी है, ए गल है, ए मैसेज है इन्हां दा।